पाकिस्तान अब चीन का गुलाम बनने जा रहा है और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि चीन ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी काट पाकिस्तान के पास भी नहीं है। चीन ने जो पाकिस्तान में चाल चली है वो कभी अंग्रेज़ों ने भारत के खिलाफ की थी, यानी कि उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पहली बार भारत आई थी व्यापार के मकसद से, उसके बाद उसने यहाँ पे इंस्टॉलेशन खड़े किए, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हुई और उसके बाद सेना बनाकर यहाँ भारत पर राज किया। सेम इसी पैटर्न पर अब चाइना भी काम करना शुरू कर चुका है। सबसे पहले वो पाकिस्तान में अपने सीपैक को लेके गया। अब वहाँ पे जो उनके इंस्टॉलेशन लग रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान में चाइनीज़ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे थे। लगातार उन पर हमले हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो वादा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है। लिहाजा चीन ने ये सोचा कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है, उसको दस्तखत कराए जा सके जिसमें कि वहाँ की सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए चीन अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज सके। हालांकि चीन के इस मांग को पाकिस्तान ने नहीं माना, क्योंकि एक अलग तरीके का मैसेज पूरी दुनिया में भी जाता और देश में भी जाता, क्योंकि देश में जिस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है वहाँ पे शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान की पार्टी का बचाव करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पे कि इस मसले को लेकर। और उसके अलावा अमेरिका का भी जो है वो दबाव ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पे बढ़ता, लिहाजा इसका बीच का एक रास्ता निकाला गया। और अब जो चीन वहाँ करने वाला है वो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। चीन ने, सूत्रों के मुताबिक चीन ने वहाँ पे 3 ऐसी सुरक्षा एजेंसियों जो कि उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है उनको तैनात करने का फ़ैसला लिया है और बाकायदा उनको हायर भी किया गया है। ये 3 जो कंपनीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये 2010 के बाद से इस्टेब्लिश होना शुरू हुई और इनका सीधा रिश्ता चाइना के PLA से है, क्योंकि इन जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इनको PLA से रिटायर्ड अफसर ही चला रहे हैं। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चाइना का सीधा इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे है, यानी कि चीन जिन PLA को, अपने PLA सैनिकों को वहाँ भेजना चाहता था वो अब सिक्योरिटी एजेंसी की शक्ल में, सिक्योरिटी एजेंसी के फोर्सेस की शक्ल में, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के शक्ल में वो वहाँ पे भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की स्थितियाँ वहाँ पे बनी हुई है, ये बिल्कुल वही हालात बन रहे हैं जब अंग्रेज़ भारत आए थे और उसके बाद उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत जो है वो यहाँ पे इतने साल तक वो राज करके गए और एक बार फिर से पाकिस्तान गुलाम होने की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये आश्वासन दिया था चाइना को कि आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे लगा रहे हैं, सीपैक यहाँ लेके आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, चीन का तो फ़ायदा है ही। तो ऐसे में उनके यहाँ जो इंजीनियर काम करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वादा किया था पाकिस्तान ने, लेकिन वो पूरा नहीं कर सका। लगातार वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। जितने भी ऐसे विद्रोही गुट है या आतंकी गुट है जो कि नहीं चाहते हैं कि चाइना पाकिस्तान में रहे, ख़ास तौर पे कि हम लोग बलूच विद्रोहियों की बात करें तो वो तो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बलूचिस्तान को छोड़ के चले जाए। लेकिन बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है जो कि ग्वादर पोर्ट है, जिसके ज़रिए चाइना अपने जो फ्यूल का जो रूट है, यानी एनर्जी ट्रेड को एक ज़मीनी रास्ता देकर चाइना तक ले जाना चाहता है। अब वहाँ उनके लिए मुसीबत हो रही थी। बाकायदा इनकी सुरक्षा के लिए जो चाइनीज़ इंजीनियर है उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा अलग अलग प्रांत, यानी जिस प्रांत से होकर ये सीपैक गुज़र रहा है उन सब जगह पर जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की सेना ने स्पेशल जो फोर्सेस है उनको भी डिप्लॉय किया। लेकिन बावजूद इसके वो हमले से अब खुद को बचा नहीं पाए, यानी कि चाइना को बचा नहीं पाए, चाइनीज़ इंजीनियर को बचा नहीं पाए। और सबसे बड़ी फजीयत की बात तो ये है कि चाइना का इतना बड़ा दबाव है, शायद ही किसी दुनिया में किसी प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा कि अगर कोई अटैक हो जाता है तो वो सीधा उस देश में, उस दूसरे देश की एम्बेसी में जाकर वहाँ पे कॉन्डोलेंस दे रहा है और उसके बाद वहाँ जाके वो सफाई दे रहा है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इस साल में तीसरी बार शहबाज शरीफ पाकिस्तानी
पाकिस्तान में जो दूतावास है, इस्लामाबाद में जो चीनी दूतावास है, वहाँ जाकर वो सफाई दे चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी फजीहत है। तो लिहाजा अब कोशिश यही की जा रही है कि चीनी इंजीनियर और जो वहाँ पे नागरिक काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। चाइना लगातार ये प्रेशर बिल्डअप कर रहा था कि उनके बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि उनके सोल्जर्स को वहाँ जाने दिया जाए, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली। तो अब वो उसने रूट दूसरा चेंज किया और अब प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर वहाँ पे अपने जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि जानकार मानते हैं कि जो इस सिक्योरिटी एजेंसीज़ में जितने भी लोग होंगे वो उसमें से आधे से ज़्यादा चीनी PLA के होंगे। और ये सिर्फ यही काम नहीं कर रहे हैं, जो 3 सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जो कि पूरे CPEC पर यानी कि पूरे CPEC पर रहेंगे, साथ ही जो BRI प्रोजेक्ट है जो शी जिनपिंग का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिन देशों में यानी तकरीबन 100 देश के आसपास है जिनके साथ वो एग्रीमेंट हुआ है, तो वहाँ पे जितने भी ऐसे इंस्टॉलेशन हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं या बन रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी में इन्हीं प्राइवेट एजेंसीज़ को डिप्लॉय किया गया है। और अब उसी फेरिस्त में अब पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है और माना ये जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में जो चीनी नागरिक है उनकी सुरक्षा के लिए चीनी जो सोल्जर हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर वहाँ पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ़ हो गई है कि पाकिस्तान के पास वो क़ुव्वत नहीं है कि वो उनको सुरक्षा मुहैया करा सके। लिहाजा चाइना ने अपने आप से इनिशिएटिव लेकर एक ऐसी चाल रची जो कि इतनी सटीक रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने इतने साल तक राज किया और धीरे धीरे चाइना भी उसी तरीके से पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने जा रहा है। पहले प्रोजेक्ट लेके आया, फिर प्रोजेक्ट के जो जितने भी इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे अपने लोगों को वहाँ पे डालना शुरू किया। उसके बाद अब सुरक्षा की बात शुरू हो गई, तो सुरक्षा के लिए अपने प्राइवेट एजेंसी को वहाँ पे हायर करके वहाँ पे भेज रहा है और उसके बाद धीरे धीरे वो उनके नंबर्स बढ़ने शुरू होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा आने वाले दिनों में जब वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में भी इनका दखल बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान का जो ये ऑल वेदर फ्रेंड है वो एक पूरी तरीके से चाइना की कॉलोनी बन के रह जाएगा और वहाँ पे सिर्फ चाइना राज करेगा और वो पूरी तरीके से चीन का गुलाम हो जाएगा।